we will see the third learning outcome, that is the CV characteristics of MOSFET, जिसमें हम ये प्लॉट खींचेंगे कि MOSFET का कैपेसिटेंस वर्सेस वोल्टेज ग्राफ क्या होता है. So let's see the CV characteristics. एक सिंपल सी बात है कि अगर हम V में डेल्टा V चेंज करते हैं तो जो V के चलते चार्ज Q है तो डेल्टा V के चलते डेल्टा Q का वेरिएशन, ये एक जनरल लॉ है. ये आप वेरिएशन करोगे किसी भी वोल्टेज में तो हमारे चार्जेस में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा. हम इसी प्रिंसिपल को लेकर CV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे. मॉसफेट जो होता है तो तीन कंडीशन में ऑपरेट करता है. एक होता है एक्युमुलेशन रीजन, दूसरा होता है डिप्लीशन रीजन, तीसरा होता है इन्वर्जन रीजन. There is three regions in which we operate your MOSFET: accumulation, depletion और inversion. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे accumulation की. Accumulation रीजन वो रीजन होता है जिसमें हम MOS कैप में, यानी कि MOS कैपेसिटेंस में की वैल्यू निकालते हैं. हम MOS कैप की वैल्यू, MOS कैप कहने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग ओनली एट द चैनल. हम चैनल की बात कर रहे हैं. तो अगर आप ये देखो तो अगर हम इस जगह पर देखें, सो देयर इज MOSFET और हम इसकी हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज योर मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर लेयर. तो अगर हम एन चैनल MOSFET की बात करेंगे, सो दिस इज योर P सबस्ट्रेट, दिस इज योर ऑक्साइड लेयर एंड देयर इज ए मेटल. तो हम ये जानते हैं कि इसी सबस्ट्रेट में यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन का इन्वर्जन होता है और हमारे चार्जेस एक्युमुलेट होते हैं. तो अगर आप कनेक्शन करते हो एक्युमुलेशन रीजन में तो क्या होना चाहिए? Accumulation region, you connect, this is your gate terminal, there is plus charge accumulated. Suppose there are 6 positive charges will be accumulated, what will be happen? यहाँ पर जैसे आप प्लस चार्ज एक्यूमुलेट करोगे, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बाद से यहाँ पर आएंगे हम एक्यूमुलेशन रीजन, डिप्लीशन रीजन और इन्वर्जन रीजन. फिर आप एडिटर यहाँ पर ध्यान रखिएगा. First of all, we will talk about the accumulation region and the MOS cap only at the channel. मतलब we are talking about the MOS capacitance only at the channel. तो MOS capacitance की हम बात करेंगे जब हम चैनल की बात करेंगे, जब हम VGS की वैल्यू को निगेटिव पुट करते हैं. When we put this value negative, so this is the region that is the accumulation region. जब हम इसको निगेटिव पुट करेंगे तो होगा क्या? This is your oxide region. ये मेटल, ये ऑक्साइड, ये सेमीकंडक्टर. तो अगर ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो यहां पर आप P देते हो, ये मेटल है, इसको आप शो कर रहे हो. This is your body. So what you are doing, you are connecting negative voltage and positive voltage here. तो होगा क्या, यहां पर आपका आएगा माइनस, यहां पर आएगा प्लस एंड दिस कंडीशन इज नोन है. तो इसके आने की वजह से सपोज करो 1 2 3 4 5 6, अगर हमने यहाँ पर 6 निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 1 2 4 5 6 इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव स्टेशनरी आयंस यहाँ पर होंगे, या पॉजिटिव होल्स जो होंगे वो हमारे पास इकट्ठा होंगे. सो दिस इज योर पॉजिटिव होल्स. हमारे पॉजिटिव होल्स यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं. तो सिंपल बात है कि जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करोगे, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव होल्स इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे. इस कंडीशन में कोई कंडक्शन नहीं होता, यानी कि चार्जेस हमारे इसमें फ्लो नहीं होते. देयर इज द थिकनेस दैट इज T0x
देयर इज मेटल, देयर इज ऑक्साइड, देयर इज सेमीकंडक्टर। तो अब मेटेरियल पे हमने जो इकट्ठा किया है वो क्या इकट्ठा किया है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने सपोज अगर हमने -q इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा किए तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं वो हमारे +q चार्जेस इकट्ठा हुए हैं। So there is +q charges will be accumulated here and there is the thickness T0x। ठीक है, ये हमारा चार्जेस एक्यूमुलेशन होगा। तो अगर हम इस कंडीशन पे कैपेसिटेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एट एक्यूमुलेशन कंडीशन जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज C0x is equal to E0x upon E0x into this area. This is the value of capacitance at this condition. So your C0x upon area is defined as C dash, and this is equals to E0x upon T0। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी E0 अपॉन T0x। तो ये वैल्यू हमको मिलती है, ये हमको कांस्टेंट वैल्यू इस कंडीशन में मिल रही है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू टॉक अबाउट द नेगेटिव वोल्टेज, यानी कि जब हम नेगेटिव वोल्टेज की बात कर रहे हैं। द सेकंड कंडीशन इज डिप्लीशन। Condition is the depletion mode. Depletion mode is when you are applying VGS positive but not equals to threshold voltage। जब हम डिप्लीशन मोड की बात करते हैं तो जो हमारा फिगर बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। दिस इज योर मेटल, दिस इज योर ऑक्साइड एंड दिस इज योर सेमीकंडक्टर। दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एन चैनल मॉसफेट की बात कर रहे हैं। तो एट दिस टर्मिनल यू आर अप्लाइंग द पॉजिटिव वोल्टेज। जब आप इस जगह पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे सो देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लस 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 चार्ज। So what will be happen? There is negative stationary ion and there is free hole. There is negative stationary ion, free hole. Negative stationary ion and free hole. P साइड में यही होता है। जब आप यहाँ पर प्लस प्लस एक्यूमुलेट करोगे तो ये जो पॉजिटिव होल है, ये जो पॉजिटिव होल है ये यहां से भागना शुरू करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अट्रैक्ट होने शुरू होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अगर हम इन्वर्जन कंडीशन की बात ना करें, हम डिप्लीशन मोड की बात करें तो हो क्या रहा है? अगर आपने 6 यहाँ पर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पॉजिटिव पॉजिटिव हमने एटम्स दिखा रखे हैं, 6 पॉजिटिव पॉजिटिव वोल्टेज दिखा रखा है, तो हम यहाँ पर 6 आयन हमारे इकट्ठा होंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस जगह पर नेगेटिव स्टेशनरी आयन हमारे बढ़ने लगेंगे और जितने भी पॉजिटिव होल्स हैं वो यहां से चले जाएंगे। तो अगर ये पॉजिटिव होल्स चले जाएंगे तो यहां पर जो रीजन बनेगा, यहां जो रीजन बनेगा उस रीजन को आप क्या बोलोगे? उस रीजन को आप बोलोगे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन। और इसके पहले हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इकट्ठा होंगे, यानी कि अगर आपने प्लस क्यू दे रखा है, यहाँ पर प्लस प्लस वोल्टेज लगा रखा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमको माइनस 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 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद हमको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डिप्लीशन मोड के अंदर चार्जेस हैं कुछ इस तरह से हैं, यानी कि एक तरफ हमने लगा रखा है पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज को हम शो कर सकते हैं इस तरह से, दिस इज योर मेटल, दिस इज योर ऑक्साइड, दिस इज योर सेमीकंडक्टर। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में जो चार्जेस हैं वो आपने प्लस क्यू लगा रखा है, देयर इज प्लस क्यू चार्जेस रिलेटेड, और इस जगह पर हमारी थिकनेस है T0x। ठीक, तो होगा क्या कि सेमीकंडक्टर साइड में आप देखो नेगेटिव स्टेशनरी आयन की हमको डिप्लीशन रीजन मिल रही है।
सो यहां पर हमको नेगेटिव स्टेशनरी आयन की डिप्लीशन रीजन मिल रही है. सो देयर इज सपोज XD इज द डिस्टेंस ऑफ योर डिप्लीशन रीजन और उसके बाद हमको मिल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो इकट्ठा होंगे वो यहां पे इकट्ठा. दिस इज प्लस क्यू एंड दिस विल बी माइनस क्यू. माइनस क्यू हमारा यहां पर इकट्ठा हो रहा है. तो डिप्लीशन मोड में हमारे चार्जेस जो है वो चैनल बनाते नहीं है, उस जगह पर इन्वर्जन हो नहीं रहा है, वहां पर हमको डिप्लीशन रीजन मिल रही है. सो एट दिस कंडीशन योर कैपेसिटेंस इज व्हाट? योर C नॉट इज इक्वल टू व्हाट? योर C नॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C नॉट एक्स प्लस CD, यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटी, ये जो डिप्लीशन लेयर के चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो, और प्लस ये जो T नॉट एक्स के चलते जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैपेसिटेंस, दोनों की हम बात करेंगे. सो योर C नॉट इक्वल्स टू व्हाट? You can write it this 1 upon C dash, ये डिप्लीशन रीजन के चलते जो कैपेसिटेंस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो. तो दिस वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू इज व्हाट? ये दोनों आपस में अगर आप देखो तो इसके चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा है C नॉट एक्स, और इसके चलते जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज C डिप्लीशन. यानी कि इस कंडीशन में जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में. तो सीरीज में हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. बोथ आर इन सीरीज. क्योंकि ये सीरीज में है तो हम इसको करेक्शन करते हैं यहां पर कि ये हम इस तरह से जोड़ेंगे. तो दिस विल बी 1 upon C dash is equal to 1 upon C naught x, 1 upon C depletion. So this is the overall value. So this 1 upon C dash is equals to what? Upon T naught x. और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आप सेमीकंडक्टर में मूव कर गए, दिस इज योर सेमीकंडक्टर साइड, तो दिस विल बी एप्सिलॉन सिलिकॉन अपॉन XD पर डिपेंड करेगा. जितना ये XD ज्यादा होगा उतनी इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. सो जितना हमारा कैपेसिटेंस देखा जाए तो वो हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा. We will increase this value. Your C depletion capacitance, C depletion capacitance is equals to E silicon upon XD. If you will increase this value, your depletion capacitance will be decreasing. तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो सिंपल सी बात है कि जो स्मॉलर वैल्यू है सीरीज में, जो स्मॉलर वैल्यू है वो डोमिनेट करती है. तो स्मॉलर वैल्यू हमारी डोमिनेट करेगी. सो नाउ इन डिप्लीशन मोड, capacitance value decreases. हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब हम बात करेंगे लास्ट मोड, दैट इज इन्वर्जन मोड. इन्वर्जन मोड में क्या होता है? When you increase VGS is greater than T, थ्रेशोल्ड लेवल से आप इसको ज्यादा करते हो. तो सिंपल सी बात है, जब हम फिगर बनाएंगे तो 3 रीजन, मेटल, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर. ये ऑक्साइड लेयर, ये सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर होगा मेटल. You are connecting VGS that is greater than threshold level. So यहां पर क्या होगा? प्लस 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 एक्युमुलेशन शुरू होगा. जब प्लस प्लस एक्युमुलेशन होगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहां पर डिप्लीशन रीजन बनेगी. सो अगर आप इस जगह पर देखो, आप इस इन्वर्जन मोड में देखो, इन्वर्जन मोड में क्या होगा? इस जगह पर हमारे नेगेटिव स्टेशनरी आयन तो है, ये हमारे नेगेटिव स्टेशनरी आयन है ड्यू टू दिस p टाइप सेमीकंडक्टर, बट देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. देयर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. जितने आप प्लस प्लस लगाते जाओगे उतनी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे. तो देयर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलने लगते हैं. तो अगर आप इन्वर्जन मोड की बात करो,
इसके अंदर तीन चीजें हो गई। हमने प्लस क्यू लगाया, तो प्लस क्यू कहने का मतलब हम मेटल साइड, फिर सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्लस क्यू हमारा यहां पे पॉजिटिव साइड में, बट देयर इज माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे इकट्ठा यहां पर होने लगे, देयर इज माइनस क्यू। एंड साथ साथ में हमारे पास क्या बन रही है? डिप्लीशन। ये एक्स डी मैक्स कंडीशन है, यहां पर हमारी डिप्लीशन बन रही है। तो यहां पर आप देखो ये हमारी थिकनेस है, दैट इज टी नॉट एक्स। तो ये प्लस क्यू एंड दिस इज योर माइनस क्यू। नाउ एट दिस कंडीशन योर कैपेसिटेंस इज व्हाट? योर कैपेसिटेंस C is equals to, that is epsilon naught x अपॉन T naught x। तो ये हमको सेम कैपेसिटेंस मिलने लगा जो हमारा पहले हमको मिला था। तो ये वो कंडीशन है जब हम फ्रीक्वेंसी को बहुत तेज नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बहुत फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, बहुत मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की हम बात नहीं करेंगे, बहुत तेज चेंज नहीं है हमारी फ्रीक्वेंसी में। जब हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है तो हमको कुछ इस तरह से मिल रहा है। पहला कैपेसिटेंस हमको मिला जो कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी नॉट एक्स था। दूसरे कैपेसिटेंस में हमारी वैल्यू घट गई क्योंकि वो डिप्लीशन रीजन के चलते क्या होता है? कम हो जाता है। तीसरे कंडीशन में फिर हमको सेम वैल्यू मिली। तो अगर हम इसको लेकर कोई ग्राफ खींचेंगे, सी वर्सेस ग्राफ, यानी कि सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब बनाओगे, सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप प्लॉट खींचोगे तो कुछ इस तरह का होगा। एक तरफ वाई एक्सिस, एक तरफ एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज वोल्टेज, दिस एक्सिस इज कैपेसिटेंस। तो यहां पर आप देखो नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ टी नॉट एक्स मिल रहा था, सी नॉट एक्स मिल रहा था, सॉरी सी नॉट एक्स मिल रहा था। तो सी नॉट एक्स में हम इस कंडीशन पे थे जब हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे थे, यानी कि ये जो मोड था वो कौन सा मोड था? एक्युमुलेशन मोड था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस वोल्टेज को हम राइज करते जा रहे हैं। जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होता है? जब तक हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचते हैं, ये हमारा VT है, VT तक ये वैल्यू क्या होती है? घटती है, यानी कि ये हमारा C डैश वैल्यू है। एंड देन व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू इंक्रीज मोर देन VT? दिस विल बी अगेन गोज टू द C नॉट एक्स, यानी कि हमारा कर्व जो है इस तरह से चेंज करेगा। सो दिस कर्व इज फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में अक्सर आता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का आप कर्व किस तरह का पाते हैं सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इसी सिचुएशन में अगर हम इन्वर्जन मोड देखें, यानी कि लास्ट में हम इन्वर्जन मोड देखें, बाकी सारी चीजें तो सेम है, एक्युमुलेशन में भी यही होगा, थ्रेशोल्ड में भी यही होगा, लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे, यानी कि एट द हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एट द हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन व्हाट विल बी हैपन? जब हम फ्रीक्वेंसी लेवल हाई करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी लेवल हाई करते हैं तो होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन, जैसे चूंकि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या है कि आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे मूव करते हैं किस साइड में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जो होल्स है वो हमारे मूव करते हैं इसके साथ, यानी कि होल्स की जो मूवमेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। यही हमारा बेसिक लॉ होता है व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर, कहां पर भी, जहां पर भी आप अप्लाई करते हैं। तो अब आप यहां देखो होगा क्या, जब आप फ्रीक्वेंसी हाई कर दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर जाने चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके पहुंच नहीं पाते हैं। जब ये पहुंच नहीं पाते हैं तो वहां पर हमको डिप्लीशन रीजन मिलती है। जब डिप्लीशन रीजन मिलेगी और इलेक्ट्रॉन उसके पीछे मिलेंगे तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि एट द हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन दिस विल बी हैपन, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी।
और ये ग्राफ बहुत आता है some competitive exams. This is for high frequency और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करोगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो व्हेन यू अप्लाई दिस हाई इंक्रीज योर वोल्टेज, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर जब आप वोल्टेज आप बढ़ाओगे, तेजी से चेंज करोगे, तो आपको कांस्टेंट कैपेसिटेंस वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज योर सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स। This was the all about of your CV characteristics. So students, we have completed our third learning outcome, that is the CV characteristics of MOSFET. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.